आज परसेंटेज की हमारी सेकंड क्लास है। पहली क्लास में हम बेसिक कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारी सेकंड क्लास है। इसमें देखते हैं हम क्वेश्चन। दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। दो संख्याओं का अंतर, तो मान लेते हैं कि बड़ी संख्या x है। बड़ी संख्या क्या हो जाएगी आपकी, x मान लेते हैं, तथा छोटी संख्या कौन सी, y मान लेते हैं। छोटी संख्या क्या हो जाएगी आपकी, y हो जाएगी। अब दो संख्याओं का अंतर, तो x माइनस वाई, दो संख्याओं का अंतर हो गया। दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या कौन सी है हमारी, बड़ी संख्या हमारी x का 20% है, तो x का 20%, तो हम ये 20% बना देते हैं इसे। ठीक है। यदि छोटी संख्या 20 है, छोटी संख्या कौन सी है हमारी, y, तो y का मान दे रखा है इन्होंने कितना, 20, तो हम 20 रख देंगे बराबर। तो अब बराबर रहने देंगे, इसको काट देंगे तो कितनी बार कट जाएगा, ये 5 बार कट जाएगा। 5 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये 5x हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा और इधर x बचेगा। इस x को x की साइड लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 5 में से 1 घट जाएगा, 4 बचेगा। ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और 4 से हम काट देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 25। तो x बड़ी संख्या कौन सी थी हमारी, x, तो x का मान निकल के क्या आ गया आपका, 25। ऑप्शन हमारा ए सही रहेगा। ठीक है। एक बार और समझ लेते हैं। दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है, तो बड़ी संख्या हमने x मान ली है, छोटी संख्या y मान ली है। दोनों का अंतर बोला तो हमने माइनस लगा दिया और बराबर कितना हो जाता है, तो बड़ी संख्या का 20%। बड़ी संख्या x थी तो उसका हमने 20% यहाँ पे निकाल लिया। इससे 20 से काट दिया तो 5 बार कट जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, 5 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, यहाँ से खत्म हो जाएगा। ये तो 5x हो जाएगा, 20×100 और x का x। अब इस x को बराबर के इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 5 में से x जाएगा तो 4x बचेगा। 100 बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब इससे काट देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 25। x क्या पूछा था, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या आ गई हमारी, x। ठीक है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं में बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। तो मान लेते हैं वही दो संख्या है, तो बड़ी संख्या कौन सी, x हो जाएगी। बड़ी संख्या मान ली हमने x, तथा छोटी संख्या क्या हो जाएगी हमारी, छोटी संख्या हो जाएगी y। अब बड़ी संख्या का 40%, तो बड़ी संख्या मतलब x का कितना, 40%। ठीक है। छोटी संख्या के 60%, तो छोटी संख्या क्या हो है हमारी, y का 60%। 60%, तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, जीरो से आपकी जीरो भी कैंसिल हो जाएगी। इसे हम 2 से काट देंगे तो यहाँ पे 2x आ जाएगा और इसे 2 से काटा तो ये 3y हो जाएगा। इनका अनुपात बना लेते हैं, तो इनका अनुपात बन जाएगा 3, तो वहीं पे रहेगा, 2 इधर गुणा में तो बटे में चल जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 2। क्वेश्चन में बोला है यदि दोनों संख्याओं का योग, अगर हम 3 और 2, दो संख्या हमारी अनुपात में 3 और 2, दोनों का योग कितना है, 150, और अनुपात में बात करें तो कितना है, 5 है। दोनों संख्याओं का योग तो 3 और 2, अनुपात में 5 है, लेकिन संख्या में कितना आपका 150 है। 3 और 2 को जोड़ेंगे तो हम कितना, 5 हो जाएगा बराबर 150, काट देंगे तो 5 से कम 5 और इधर हो जाएगा 5 3 15। एक की वैल्यू कितनी निकली हमारी, 30 निकली है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में पूछा है बड़ी संख्या, बड़ी संख्या कौन सी है हमारी, 3 है, तो हम 3 में किसका गुणा कर देंगे, एक की वैल्यू कितनी, 30 निकल के आई, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 3 9 90, ऑप्शन सी। ठीक है, आया समझ में। एक बार और समझ लेते हैं। दो संख्याओं में बड़ी संख्या का 40%, तो बड़ी संख्या मान ली हमने एक्स, एक्स का कितना 40%। ठीक है। छोटी संख्या क्या मान ली हमने 60, वाई, तो वाई का कितना परसेंट, 60%। दोनों के आपस में बराबर, इसलिए हमने बराबर का चिन्ह लगा दिया है। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, ये अगर आप बटे में 100 लिखना चाहे तो 100 से 100 इधर भी कैंसिल हो जाएगा। जीरो से जीरो कैंसिल कर दिया हमने, और दो से काट दिया 2 बार, 2 से काट दिया हमने 3 बार। इसका अनुपात बना लिया, तो अनुपात में वैल्यू निकल के आई, एक्स की वैल्यू 3 आई है और वाई की वैल्यू 2 आई है। अब बोला कि दोनों का योग करने पर 150 आ जाता है, तो हम दोनों का योग करेंगे, 3 और 2, यहाँ पे अनुपात में तो 5 हो रहा है, लेकिन इक्वल में उसमें संख्या कितनी दे रखी है, 150। दोनों को इक्वल रख देंगे, 5 से काट देंगे एक बार, 5 3 15, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई आपकी निकल के,
30 आ गई है। अब दो संख्याएं थी हमारे पास में, x का मान निकल के आया था आपका 3 और y का मान निकल के आया था 2। तो इसमें से बड़ी संख्या कौन सी थी हमारी? x मतलब 3। 3 उसने पूछा बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो 1 के बराबर कितना है? 30 है, तो 3 के बराबर कितना होगा? 90 होगा। ठीक है, आया समझ में? बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। एक संख्या में एक संख्या से जब 15 घटाया जाता है तो वहां घटकर 80% हो जाती है, तो उस संख्या का 40% कितना हो जाता है? तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% रहती है, तो मान लेते हैं वह संख्या कितनी थी? अपने आप में 100% थी। अब वो घटकर कितनी हो गई? 80% हो गई है। कोई भी संख्या अपने आप में 100% रहती है, वो 100% थी, लेकिन अगर उसमें से 15 घटाया है, ये परिवर्तन किसके कारण आया? जो 100 से 80 हुई है, ये किस कारण हुआ? कि इसमें से कितना घटाया उन्होंने? 15 घटाया। तो 15 घटाया है, उस कारण से 100 से वो कितनी हो गई है? 80 हो गई है। ठीक है, तो 80% हो गई है, तो हम अब इसकी वैल्यू निकालना है कि इसमें हुआ क्या? ये 80% किसकी कमी के कारण हुई है? 15 की कमी के कारण। अब जो ये 15 है, ये 15 किसके बराबर है? तो कितने की कमी हुई? अगर परसेंटेज में देखें तो 20 की कमी हुई है। ठीक है, एक से काम 20% निकाल लेते हैं। परसेंटेज में कितने की? यहाँ से 100 था तो यहाँ पे 80 हुआ, तो परसेंटेज में 20 की कमी हुई है। अगर संख्या में बात करें तो कितने की? 15 की। तो हम एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। बटे में 100 आ जाएगा, कितनी बार कट जाएगा? 5 बार कट जाएगा ये, और इधर 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 75। अब एक्स की वैल्यू 75 आ गई है आपकी। उसने पूछा है उस संख्या का 40%, तो हम इस संख्या का 40% निकाल देते हैं। 0 से कट जाएगा ये, हम 2 से काट देते हैं तो 2 बार, ये कट जाएगा 5 बार, ये 15, 5 75 और 15 दून 30। तो एक्स की वैल्यू कितनी यहाँ कितनी आ गई आपकी? 30। तो उस संख्या का 40%, उस संख्या का 40% कितना हो जाएगा आपका? 30। ठीक है, एक बार वो समझ लेते हैं। एक संख्या में से 15 घटाया जाता है, तो वहाँ घटकर 80% हो जाती है। मतलब वो 100% थी, उसमें से हमने 15 घटा दिया, तो कितनी हो गई? 80%। तो परसेंटेज में कमी कितने की आई? 20 की कमी आई। तो ये परसेंटेज में तो 20 की कमी आई, लेकिन एक्चुअल में देखें तो कितना घटाने पर? 15 घटाने पर। तो हम यहाँ से एक्स का मान निकाल लेते हैं। एक्स का मान निकल के आया था हमारा 75। ठीक है, अब 75 से उसने बोला कि इसका कितना निकालना है? 40%। तो का मतलब मल्टीप्लाई 40%, परसेंट मतलब 100। कट जाएगा, या तो 2 से काट दिया तो 2 बार, ये 5 बार काट दिया, 15 बार, 15 दूना 30। ठीक है, आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी संख्या के 4/5 तथा 45% का अंतर 56 है, उस संख्या का 65% कितना होगा? तो पहले तो हमें वहां संख्या निकालनी पड़ेगी। तो मान लिया वहां संख्या क्या हो जाएगी आपकी? एक्स है। एक्स का कितना? 4/5 तथा एक्स का ही, उसी संख्या का है, एक्स का 45% बटे में अंतर, अंतर मतलब माइनस कितना है? 56 है। इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको काट देंगे हम, तो 5 से काटा तो ये 9 बार कट जाएगा, और 5 दूना 10 और 0। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू हमारी आई है 4x बटे में 5 है, माइनस 9x और बटे में कितना? 20 है, बराबर कितना आपका? 56 है। ठीक है, अब हम क्या करें, या इसका लघुत्तम ले लेते हैं। ठीक है, लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 20 आ जाएगा, और इसमें कितनी बार भाग जाएगा? 4 बार जाएगा। 4 का गुणा करेंगे तो 16x आ जाएगा, यहाँ पे 9x आ जाएगा, और बराबर कितना चल रहा है हमारा? 56 चल रहा है। इसका तिर्यक गुणा कर देंगे हम, 16 में से आपका 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 7x बचेगा। अब ये 20 उधर चल जाएगा 56 के इंटू में, तो 7 यहाँ से हटेगा तो बटे में चल जाएगा, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। कितनी बार कट जाएगा? 8 बार, और 8 दून 16, 160। तो एक्स की वैल्यू कितनी निकली? 160 निकली। अब 160 का उसने बोला ना उस संख्या का कितना निकालना है हमें? 65% निकालना। तो उस संख्या का 65% निकालेंगे हम, तो 160 का 65% निकालना है हमें। तो 0 से तो आपकी 0 कट जाएगी, हम इसको 2 से काट देंगे तो 8 बार, 2 से काट देंगे तो 5 बार, 5 से काटेंगे 65 को तो 13 बार। अब 13 का मल्टीप्लाई हम 8 में कर देंगे तो 13 8 104। ठीक है, तो उस संख्या का 65% कितना निकल जाएगा आपका? 104। ठीक है, हमारी संख्या कौन सी आ गई थी? 160। 160 का हमने कितना निकाल लिया? 65%।
ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 104। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, एक अयस्क में 26% लोहा है, 91 किलोग्राम लोहा पाने के लिए कितना अयस्क होना चाहिए? तो मान लेते x किलोग्राम अयस्क होना चाहिए। अब x की मात्रा कितनी दे रखी है यहाँ पर? 26%, जो किसके बराबर है? आपके 91 के बराबर। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे तो हमें अयस्क की मात्रा आ जाएगी। तो ये उधर चला जाएगा 100, तो गुणा में हो जाएगा और 26 आ जाएगा आपका बटे में, नहीं 91 है ना, 91। अब इसको हम 13 से काट देंगे तो 13 दून 26, 13 सतह 91, इसको काट देंगे तो 50 बार कट जाएगा और 5 सतह 35 और जीरो की जीरो। तो एक्स मतलब अयस्क कितना एक्स को होना चाहिए आपका? 350 किलोग्राम, जो कि आपका ऑप्शन डी में दे रखा है। देखो, उसने बोला कितना अयस्क होना चाहिए, जिसमें 26% लोहा है, जो कितना किलोग्राम पाना है हमें? 91 किलोग्राम पाने के लिए कितने अयस्क की आवश्यकता होगी? तो हमने मान लिया एक्स, एक्स अयस्क की आवश्यकता होगी। एक्स का हमने 26% निकाला और इक्वल में क्या रख दिया हमने? 91 रख दिया। परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे, 100 लग जाएगा, 100 तिरक गुणा करेंगे तो उधर चला जाएगा, बटे में कितना जाएगा आपका? 26। 13 से काट देंगे, 13 सतह 91 और 13 दून 26, फिर इसको काट दिया हमने 50 बार, 50 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 7 पंच 35। एक्स की वैल्यू मतलब अयस्क कितना होना चाहिए आपका? 350 किलोग्राम। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, यदि 24 कैरेट सोने का 100% शुद्ध सोना माना जाता है, 24 कैरेट सोने को कितना प्रतिशत शुद्ध माना जाता है? 100%। तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की मात्रा कितनी होगी? जो आपका 24 कैरेट सोने का 100% शुद्ध सोना माना जाता है, तो 22 कैरेट सोने में शुद्धता की मात्रा ज्ञात करें। ऐसे सवाल आपके मिश्रण वाले चैप्टर में भी आते हैं, तो इसको सिंपली सोल्व किया जाता है। 100% किसके बराबर है? 24 के। ठीक है, तो हम 22 का निकाल लेंगे। सिंपल, इस ट्रिक से इसको सोल्व किया जा सकता है। तो हम या तो इसको काट दें, कितना? 2 से काट दिए तो ये तो 11 बार हो गया, 2 से काट दिया तो इसे 12 बार हो गया। अब हम 4 से काट सकते हैं, तो 4 से इसे 3 बार काट देंगे, 4 से ये कट जाएगा आपका 25 बार। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 11 पंजे 55 हो जाएगा, हासिल 5, 11 दून 22, 22 और 5 आपके कितने हो जाएंगे? 27 बटे में 3। तो काट देंगे इसको तो 9, 9 तिया 27, फिर 3 एकम 3, बचे कितने? 2 और बटे में आपका 3 रहेगा। तो 91 सही 2/3 आपका आंसर निकल के आया है, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है। ठीक है, अब 100% जो सोना है वो किसके बराबर है? 24 कैरेट के बराबर है। और कितने का निकालना है हमें? 22 का। तो यहाँ पे 22 का मल्टीप्लाई से कोई सी भी संख्या दे देता हूँ, हम उसका गुणा करके निकाल सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि तथा हर में 10% की कमी कर दी जाने पर वह संख्या जो है 15/16 प्राप्त होती है। तो भिन्न क्या थी? तो मान लेते हम भिन्न क्या हमारी, मान लेते भिन्न x बटे वाई है। अब अंश, अंश मतलब ऊपर वाला, अंश ऊपर वाला और हर नीचे वाला होता है। तो अंश में कितने की वृद्धि करनी होती है? 50% की। तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% रहती है, अगर हमने उसमें 50% की वृद्धि की तो कितने परसेंट हो जाएगी? टोटल 150% की वृद्धि हो गई। तथा हर में 10% की कमी, तो हर में हम 10% की कमी करेंगे तो वो अपने आप में 100% है। 10% की कमी करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? 90%। कमी कर देने पर संख्या क्या प्राप्त हो जाती है आपको? 15/16 प्राप्त हो जाती है। तो हमें भिन्न संख्या ज्ञात करनी है, x बटे वाई का मान निकालना। तो परसेंट से परसेंट आपका कैंसिल हो जाएगा, जीरो से आपका जीरो भी कैंसिल हो जाएगा। या 3 से काट देंगे तो 3 बार और 3 पंजे 15। ठीक है, हम इसको बराबर के उधर ले जाते हैं तो 15/16। अब 3 था तो ये ऊपर चला जाएगा और आपका 5 कहाँ जाएगा? बटे में जाएगा। तो ये कितनी बार कट जाएगा आपका? 3 बार, 3 तिया 9 और बटे में 16। तो x बटे वाई भिन्न संख्या थी, इसका मान निकल के क्या आ गया आपका? 9/16। ठीक है, क्या बोला उसने? भिन्न में 15% 50% की वृद्धि कर दे। तो 50% की वृद्धि करेंगे तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% रहती है, 100% रहती है, तो हमने उसमें 50 की वृद्धि की तो 150 हो जाएगा।
और हर में 10 की कमी कमी कर रहे हैं तो 100 में से हमें 10 घटा देना है, तो कितना जाएगा आपका 90 आ जाएगा। अब 90 आ जाता है तो प्राप्त संख्या क्या हो जाती है हमें, अगर बटे की बात करें तो दे रखा है 15/16, ठीक है, 15/16 हो गई। तो हमने इसको काटा तो इधर हमारा निकल के आया 5/3, तो ये 3 ऊपर चल जाएगा और 5 इधर गुणा भाग में आ जाएगा। तो इसको काट दिया हमने तो कितने बार कट गया, 3 बार, 3 का 3 में मल्टीप्लाई किया तो 9 आया और 9/16, ठीक है, आया समझ में। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, एक संख्या में दो एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग का 80%, तो दो भागों में बांटा जा सकता है एक संख्या को। तो हम मान लेते हैं कि पहला भाग क्या हो जाएगा आपका, पहला भाग x मान लेते हैं, दूसरा भाग दूसरा भाग क्या मान लेते हैं हम, y मान लेते हैं। तो दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग का 80%, तो पहला भाग का 80% मतलब x का 80%, दूसरे भाग से दूसरे भाग के 60%, दूसरा भाग कौन सा हमारा y का कितना 7% से कितना अधिक है, 3 अधिक है। कौन अधिक है, पहला भाग की बात बोल रहा है वो, कि पहला भाग 80%, दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है, तो ये 3 अधिक है। अब हमें दोनों को बराबर करने के लिए 3 इसमें जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब बटे में इसके 100 लगा देंगे, इसके भी 100 लगा देंगे क्योंकि संख्या में हमारी परसेंटेज में थी। 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको 2 से काट देंगे तो ये 2 से काट देंगे तो आपका 4x हो जाएगा और बटे में कितना 5 रहेगा, इसको 2 से काट देंगे तो आपका कितना 3y बटे में 5 हो जाएगा। प्लस में 3 चल रहा है, हम इसको बराबर के इधर लेके आएंगे तो 4x बटे में कितना आपका 5, इसको लाया इधर बराबर के इधर तो माइनस का हो जाएगा, बराबर कितना चलेगा 3। इस 5 को हटाने के लिए या तो पूरी समीकरण में हम 5 से गुणा कर देते हैं या हम लघुत्तम लेके हम कर देते हैं, तो हम डायरेक्ट इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे भी हो जाएगा आपका और इससे सरल पड़ता है। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया तो ये हो गया आपका 4x, 5 से 5 इधर कैंसिल हो गया तो माइनस का 3y और इधर हो गया 5×3 = 15, ठीक है। इसको इक्वेशन हम फर्स्ट नाम दे देंगे। सेम उसी प्रकार क्वेश्चन क्या बोल रहा है अब हमें हमारा, कि पहले भाग का 90%, तो पहले भाग मतलब x का कितना 90%, दूसरे पहले भाग का 90%, अच्छा दूसरे भाग का 80%, दूसरे भाग का 80%, तो दूसरे भाग का 80 करेंगे हम, दूसरा भाग क्या हमारा y है, इसका कितना 80%, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, ये दूसरे भाग का 80%, दूसरे भाग का 80% पहले भाग से, पहले भाग कौन सा हो गया हमारा x के 90%, 90% से कितना अधिक है, 90% से आपका कितना अधिक है, 6 अधिक है ना? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, उसको समझने की कोशिश करेंगे हम। क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, ये ऑलरेडी 6 अधिक दे रखा है तो 6 हमें इसमें जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इधर कर लेते हैं 80, परसेंटेज का चिन्ह हटेगा, बटे में 100 आ जाएगा, ये y, ये इधर दे रखा आपका x का 90%, 90% हो जाएगा और प्लस 6, तो आपकी एक जीरो से तो आपकी एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, इधर भी एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी आपकी। इसको हम काट देंगे तो कितने बार, 4 बार कट जाएगा ये आपका हो जाएगा 4 बटे और काट सकते हैं हम इसको, 4/5 हो जाएगा, सॉरी ना, y बराबर कितना है यहाँ पे 9x हो जाएगा बटे में कितना 10 प्लस 6 है, हम इसको बराबर के इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 4/5y माइनस का 9x/10 बराबर 6 है। हम इसको सोल्व करेंगे तो पूरी समीकरण में या तो हम 10 से गुणा कर दें, है ना, 10 से इधर भी गुणा करेंगे, 10 से इधर भी और 10 से इधर भी, तो ये कितने बार कट जाएगा, 2 बार, 2 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 4 में तो 8 आ जाएगा, 8y, 10 से 10 कैंसिल तो माइनस का जाएगा आपका 9y और ये हो जाएगा आपका 60। ये समीकरण आपकी इधर 1 बन चुकी थी, ये समीकरण आपकी 2 बन गई है। इसको व्यवस्थित जमा लेते हैं हम इसको, तो माइनस आगे आ जाएगा 9x और प्लस का 8y बराबर 60। आपने
10वीं क्लास में विलोपन विधि पढ़ी होगी। हम उस विधि से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। समीकरण 1 और 2 से, है ना, समीकरण 1 और 2 से हल करने पर, तो समीकरण 1 है हमारी, या पहले 2 लिख लेते, बड़ी कौन सी, 9x प्लस 8y बराबर कितना, 60 है। सेकंड वाली हमारी आ जाएगी 4x माइनस 3y बराबर कितना है, 15 है। तो पहले तो हम इन दोनों को बराबर करेंगे। दोनों को बराबर करने के लिए इसमें तो हमें 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें हमें 9 का करना पड़ेगा। 9 का इसमें करें, 4 का करेंगे तो 9 चुक 36 हो जाएगा x, प्लस आपका हो जाएगा 8 चुक 32 और 6 चुक 24, 240 हो जाएगा। इधर करेंगे तो 9 चुक 36 हो जाएगा आपका, लेकिन प्लस का ही रहेगा ये, माइनस 9 तिया 27 हो जाएगा, और इधर 15 नामे की 135। ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा। इधर अगर हम घटाएंगे तो कितना, 5y बचेगा। इनको जोड़ देते हैं, 5 7 और 3, 5 से हम इससे काट देंगे तो y की वैल्यू निकल के जाएगी 5 सत्ते आपका 35 हो जाएगा। ठीक है, बचेंगे 2 तो 5 25। वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, वाई की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी 75। क्वेश्चन में क्या पूछा था, तो संख्याएं कौन सी, तो हमें संख्याएं निकालनी होगी कि संख्याएं कौन सी है। तो वाई का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। वाई का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो ये दे रखी आपकी समीकरण 1 माइनस 3, इसका 75 रख देंगे यहाँ पे। वाई की वैल्यू बराबर 15, तो 75 दिया कितने होते हैं आपके, 225 माइनस 225 बराबर कितना है आपका, 15। तो 225 बराबर के उधर जाएगा तो क्या प्लस का हो जाएगा, बराबर के उधर जाएगा 225 तो प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 240। तो हम 4 से इसको कैंसिल कर देंगे तो कितनी बार, 60 बार। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आई, 60, और y की कितनी थी आपकी, y की थी 75। तो संख्याएं क्या होगी, तो हम देख लेते हैं संख्या क्या होगी। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन में दे रखा था संख्या को 2 भागों में, तो हमने संख्या को निकाला, लेकिन वो कितने भागों में बटी हुई है, 2 भागों में, एक तो x के और y में। तो अगर हम इन दोनों को, x और y के, अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो वह संख्या निकल जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी निकली हमारी, 75, प्लस y की वैल्यू कितनी निकली हमारी, 60। अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 135, जो आपके ऑप्शन सी में दे रखा है। ठीक है, आया समझ में। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन एग्जाम में आते हैं, आईएमपी क्वेश्चन है ये। इस पैटर्न का एक ना एक सवाल आपके एग्जाम में मिलता रहता है, आप चाहे कोई सी भी एग्जाम देने जाओ। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, एक परीक्षा में ए को बी से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए, बी को सी से 10% अंक कम प्राप्त हुए, और सी को डी से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए। यदि डी को 500 में से 320 अंक प्राप्त हुए तो ए को कितने अंक प्राप्त हुए। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें अंतिम से स्टार्ट करना पड़ता है। डी को 500 में से कितने प्राप्त हुए हैं, डी को प्राप्त हुए हैं 320 अंक। ठीक है, लेकिन सी को डी से 25% अधिक अंक प्राप्त हुए, तो सी को डी से कितने हुए, 25 अंक अधिक प्राप्त हुए। तो 320 अपने आप में 100% रहता है, तो उसको 125% प्राप्त होंगे, 25% अधिक, तो 320 तो अपने आप में 100% है, लेकिन 25% उसको अधिक प्राप्त हुए, तो हम 125 की वैल्यू निकाल लेते हैं। आपका 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको काट दिया तो 16 बार, इसको काट दिया 2 से तो 5 बार, 5 से काट देंगे तो इसको 25 बार कट जाएगा ये। अब 25 का गुणा हम 16 में करेंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी, तो सी का आ जाएगा 16 पंज 80 की 0 हासिल आए आपके 8, 16 दून 32 और 8 आपके 40। तो सी को कितने अंक प्राप्त हुए, सी को 400 अंक प्राप्त हुए। इसी प्रकार हम बी का निकाल लेते हैं। बी का देखते हैं क्या बोल रहा हूँ, बी को सी से 10% अंक कम प्राप्त हुए। बी को सी से, तो सी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी 400, इससे कितने प्राप्त कम हुए, कितने प्रतिशत, 10%। 10% मतलब 100 में से 10 जाएगा तो कितना आपका 90%। प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो 0 लग जाएगा, एक 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कट जाएगी। अब 1 जीरो की 1 जीरो, 9 चुक 36 हो जाएगा। बी को कितने अंक प्राप्त हुए आपको, आपके 360। अब ए का निकाल लेते हैं। ए को बी से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए थे, तो जो ए को है वो बी से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त हुए,
25, तो ये 125 की वैल्यू निकाल लेंगे हम। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा ये। अब हम 2 से इसे काट देंगे, तो 18 बार ये कट गया, तो कितनी बार? 5 बार। 5 से इसे काट दिया हमने, तो कितनी बार कट जाएगा? 25 बार कट जाएगा। इन दोनों का अगर हम गुणा करेंगे तो आपका कितना जाएगा? 450। तो ए को कितने अंक प्राप्त होंगे? 450, जो कि आपका ऑप्शन बी में दे रखा है। ठीक है, आया समझ में? अगर समझ में नहीं आया तो एक बार डबल से पूरे वीडियो को देख लेना। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याएं ए तथा बी इस प्रकार है कि ए के 5%, बी के 4% का योग तथा आपका ए के 6% और बी के 8% का योग का 2/3 है। तो ए तथा बी का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है ए का 5%, तो हम ए का 5% तथा बी का 4% 4% का योग, तो योग कर लिया। ठीक है, और आगे बोल रहा है ए का 6%, तो ए का 6%, बी का 8%, बी का हो गया आपका 8% का योग, का योग का कितना है? 2/3 है। तो हम इसमें किसका गुणा कर देंगे? 2/3 का, 2/3 का, 2/3। अब ये 3 का मल्टीप्लाई हम इधर कर देंगे। ठीक है, गुणा में इधर भाग में था तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो पहले तो परसेंट से परसेंट आपका कॉमन लेके कट जाएगा, क्योंकि दोनों कोष्टक में परसेंट है, तो परसेंट कॉमन लेके कट जाएगा। ठीक है, तो आपका इधर क्या हो गया है? 5 है, तो 5×3 15 ये हो जाएगा, प्लस 4×3 12 भी हो जाएगा, बराबर ए 6×2 12 है, प्लस 8×2 16 भी हो जाएगा। ए को हम ए के साइड कर लेंगे, तो 15 इस ए को इधर लाएंगे तो 15 में से घट जाएगा, तो 15 में से 12 जाएगा तो कितना? 3 ए बचेगा। और हम इस 12 बी को बराबर के उधर लेके जाएंगे तो 16 बी में से घट जाएगा, तो क्या 4 बी बचेगा। अब हम इनका अनुपात बना लेते हैं, ए बटे बी। तो 4 तो वहीं रहेगा, ये 3 इधर बटे में आ जाएगा। तो ए बटे बी का अनुपात क्या जाएगा आपका? 4/3, जो कि आपका ऑप्शन ए में दे रखा है। ठीक है, आया समझ में? पहले क्या करेंगे हम, जो क्वेश्चन ने बोला वो कर देंगे। ए का 5%, तो ए का 5% और बी के 4% का योग, ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा? ए के 6% और बी के 8% के योग के 2/3, 2/3 के बराबर हो जाएगा। ये 3 इधर मल्टीप्लाई गुणा भाग में है, तो उधर गुणा में चल जाएगा। परसेंट से परसेंट इधर से भी हम दो जगह से कॉमन ले लेंगे, परसेंट को इधर भी कॉमन ले लेंगे, और परसेंट से परसेंट आपका कैंसिल हो जाएगा। अब ये 5 हो गया, तो 5×3 15 है, इस 3 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 12 भी। फिर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो 6×2 12 हो जाएगा, और 8×2 16 हो जाएगा। ए को ए के साइड लाएंगे, बी को बी के साइड लाएंगे, दो माइनस होंगे तो माइनस कर देंगे, और यहाँ पे अनुपात बना देंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन और बचा है हमारा, उसको सोल्व कर लेते हैं। ये आपका त्रुटि वाला क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। एक छात्र ने एक संख्या का गुणा, जो एक छात्र है एक संख्या का गुणा 5/3 के बजाय 3/5 से कर देता है। तो इस गणना में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। जो त्रुटि हुई है उसको हमें परसेंटेज में बनाना है। छात्र से किसका गुणा करने की बोला था? उससे गुणा करने की बोला था 5/3 से, लेकिन उसने गलती से किसका कर दिया? गलती से कर दिया उसने 3/5 से। तो इन दोनों के बीच में जो त्रुटि हुई है उसका हमें परसेंटेज निकालना है। ठीक है, दोनों का लघुत्तम लेते हैं, तो 15 हो जाएगा। 15 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 15 का इसमें करेंगे, तो कितनी बार कट जाएगा आपका? 5 बार, 5×5 25, और कितना? 3 बार, 3×3 9। मतलब संख्या में 25 का गुणा करने का बोला था, तो उसने 9 का कर दिया है। तो इसमें त्रुटि कितनी हुई वो हमें त्रुटि निकालना है। तो 25 में से अगर हम 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 25 में से 9 घटाए तो आपका 16। 16 की त्रुटि हुई है, लेकिन उसने अंक में नहीं पूछा, परसेंटेज में पूछा है, तो परसेंटेज में निकालना है। तो 16 की त्रुटि हुई है, लेकिन किस पे हुई है? वो 25 पे, और परसेंटेज में निकालना है, तो हम क्या कर देंगे? 100 से गुणा, तो 25×100, और आपका 4 16×64, तो कितने परसेंट की त्रुटि हुई है? 64% की त्रुटि, जो कि आपका ऑप्शन सी में दे रखा है। ठीक है, आया समझ में? ये क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, कोई रेलवे हो गया, बैंक हो गया। अगर आपको हमारा चैनल में जो भी पढ़ाया जाता है वो आपको समझ में आता है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।